एक दिन मैं उठा और मुझे पता चला कि GoIbibo sold to Make My Trip for like $1 or $2 billion. एक कंपनी को जन्म देना इज लाइक गिविंग बर्थ टू अ बेबी, Baby. राइट? एंड वेरी पेनफुल फॉर मोस्ट एंटरप्रेन्योर्स एंड फाउंडर्स। आप दो किस्म की कंपनी बना सकते हो। एक आप कंपनी बना सकते हो जिसमें आप बूटस्ट्रैप करें, खाली अपना फैमिली का पैसा यूज करें या अपना पैसा यूज करें। और दूसरी तरीका कंपनी बनाने का है कि आप इन्वेस्टर से पैसे लेते हो, और अगर इन्वेस्टर से आप पैसे लेते हो तो आपको रिटर्न्स देंगे। ऐसी कौन सी चीज है जो आपने लर्निंग जो आपने GoIbibo से सीखी और IND मनी में इम्प्लीमेंट करी एंड दैट लिटरली हेल्प्ड यू ग्रोइंग IND मनी? कुछ साल पहले की बात है। मैं Hey everyone, this is Vijay and आज हमारे पॉडकास्ट पे एक स्पेशल गेस्ट हैं who founded GoIbibo and later sold this company to Make My Trip for billions and then started IND Money and solved the biggest problems for Indians of investing in US stocks. तो आज इस पॉडकास्ट में हमने काफी चीजें कवर की है। What's the reason behind selling GoIbibo to Make My Trip? How to run a profitable startup? How you can get maximum returns from your investments? Ultra rich लोग कहाँ इन्वेस्ट करते हैं? And many more. So stay tuned till the end. started my revenue management company in 2016 और एक दिन मैं उठा और मुझे पता चला कि GoIbibo sold to Make My Trip for like $1 or $2 billion. So I was shocked. What was the strategy behind it or what investment strategy you used for this? एक कंपनी को जन्म देना is like giving birth to a baby, right? And creating value through a sale of an asset is very, very difficult because it's like you're parting ways with your own child. So it's firstly very difficult. While it may sound very rosy, but it's very, very difficult and very painful for most entrepreneurs and founders. So that's the first thing I would like to say. The second thing is that आप दो किस्म की कंपनी बना सकते हो। एक आप कंपनी बना सकते हो जिसमें आप बूटस्ट्रैप करें, खाली अपना फैमिली का पैसा यूज करें या अपना पैसा यूज करें उस कंपनी को बढ़ाने के लिए, और वो फैमिली बिजनेस हो जाए। बाद में जाके आप उसको शायद लिस्ट कर सकते हो, बट एक रास्ता वो है, आप अपनी कंपनी बनाते हो, किसी से पैसे नहीं लेते, दोस्तों से पैसे नहीं लेते, आप अपना पैसा यूज कर। और दूसरी तरीका कंपनी बनाने का है कि आप इन्वेस्टर से पैसे लेते हो, और अगर इन्वेस्टर से आप पैसे लेते हो तो आपको रिटर्न्स देने। दो तरीके हैं इन्वेस्टर्स को रिटर्न देने के लिए, और जो आपके साथ जो टीम मेंबर्स जुड़े हुए हैं जिनके पास इक्विटी है, हिस्सॉप्स हैं, शेयर्स हैं, उनको कैसे आपको वैल्यू अनलॉक करना है। तो दो तरीके हैं, या तो आप एसेट को लिस्ट कर सकते हैं या आप एसेट को मर्ज या सेल कर सकते हैं टू अनदर कंपनी, एंटिटी, प्राइवेट इक्विटी। सो जो GoIbibo की जर्नी में हमारे को ये अपॉर्चुनिटी मिली and we thought it is a good opportunity because by doing the transaction with Make My Trip, it suddenly made the two companies combined very, very large. मतलब कि आपका जो player number 2, player number 3 becomes very, very small, right? And उससे ये फायदा होता है कि आपकी suddenly unit economics, profitability सब कुछ बढ़ जाती है। वो हुई या नहीं हुई पूरी तरह से, that is a separate question, I'm not talking about it. But उसका thesis ये था कि अगर हम अलग से compete करते तो यूनिट इकोनॉमिक्स एंड प्रॉफिटेबिलिटी को टाइम लगता, बिकॉज आपके पास मल्टीपल कंपेटिटर्स हैं जिनके साथ आपको कम्पीट करना है। बट उस टाइम एक ऐसी अपॉर्चुनिटी जो हमें लगी दैट वुड बी बेनिफिशियल फॉर ऑल कॉन्स्टिट्यूएंट्स, आवर टीम मेंबर्स, आवर शेयर होल्डर्स, एवरीवन काइंड ऑफ बेनिफिट। और अगर आप देखोगे अब तो काफी साल हो गए, कम से कम उस बात को अब 7 साल हो गए। 7 साल बाद भी GoIbibo एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसेट है। GoIbibo के साथ एक एसेट था रेड पास, वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग एसेट है। तो चाहे आपका बच्चा आपके घर से चले गया हो, लेकिन it can never take away from the founder what he created. And when a founder is or an entrepreneur is building a business, उसका काम है to give back value, create value for his team members, give back value to his investors. So that was the rationale essentially. And I think जब 2016-2017 की बात है, तब I know GoIbibo और Make My Trip दोनों ही बहुत कैश बर्न कर रहे थे मार्केट में, and they both were fighting with each other, competition काफी दोनों में तगड़ा था। So I think कस्टमर बहुत ज्यादा फायदा उठा रहा था। Now the thing is that कि after the merger एक दोनों मिलके एक बहुत स्ट्रॉन्ग कंपनीज बन गए, एंड आई थिंक उतनी ज्यादा फंडिंग की जरूरत नहीं और कंपनी प्रॉफिटेबिलिटी में आ गई है। करेक्ट, मतलब मेरे ख्याल से ये काफी पहले हो जाना चाहिए था, विदाउट क्रिटिसाइजिंग एनीवन, बहुत पहले हो जाना चाहिए था। बट यू आर राइट, दैट हैज बीन द very good benefit for all constituents. The pricing has kind of stabilized, discounting has stabilized, the economics have obviously improved. Do you still have equity in GoIbibo? नई कहानी शुरू कर रहे हो, you have to completely exit and forget about the पुरानी। तो मैंने ना अक्सर लोगों को देखा है कि जब वो पुरानी कंपनी जहाँ से वो बहुत प्रॉफिट बना रहे होते हैं और फिर जब वो एक नई कंपनी में जाते हैं या नई स्ट्रीम चूज करते हैं तो वो ऑलमोस्ट सेम स्ट्रीम चूज करते हैं। सो लेट्स से आप GoIbibo में थे, इट वाज अ ट्रैवल इंडस्ट्री,
तो हाउ डू यू कम, आप कैसे ट्रैवल से फाइनेंस में आ गए? आईएनडी मनी एकदम ऑल दो डिफरेंट था। सो देखो, पहली चीज जो है, जब एक इंडस्ट्री में इनोवेशन होती है तो जो लोग आते हैं उस इंडस्ट्री में इनोवेट करने के लिए वो ज्यादातर उस इंडस्ट्री से नहीं होते। काफी सारा हिस्टोरिकल एविडेंस देख लो, राइट? अगर आप देखो, लेट्स से एक एग्जांपल लेते हैं, दैट ऑन डिमांड कैब बुकिंग, उबर for example, is disrupting cab booking industry, right? So why it is disrupting cab booking industry? वहाँ के जो founders हैं, team members हैं, वो कोई cab booking industry से नहीं है. So people who are coming into an industry need not be from that industry. पर जो core fundamental है, जैसे कि आप क्या problem solve कर रहे हो, जैसे अगर आप देखो इसको, अगर आप थोड़ा अलग तरीके से देखो, वी आर बिल्डिंग कंज्यूमर इंटरनेट बिजनेस, एंड एज वी आर बिल्डिंग कंज्यूमर इंटरनेट बिजनेसेस, वी हैव टू थिंक व्हाट आर द कंज्यूमर प्रॉब्लम्स. So the birth of ID money is because consumer की problems थी. Consumers को transparently एक जगह पे अपनी investment and money management possible नहीं था. So it's basically first fundamental approach where we are solving consumer problems. Similarly, अगर आप OID को देखोगे, consumers को हम reliably booking experience, hotels का booking experience कैसे दें at the best price. So fundamentally basic problems solve करनी है using technology, इंटरनेट, कंज्यूमर इंसाइट्स, वो तो कॉमन एलिमेंट है. बट आपको जरूरी नहीं है कि आपको अगर हेल्थ केयर में कुछ डिस्ट्रप्शन करनी है तो आपको डॉक्टर होना पड़ेगा, ऐसा तो है नहीं जरूरी, राइट? या आपको अगर आप फाइनेंशियल सर्विसेज में डिस्ट्रप्शन लेके आ रहे हैं, जीरो कमीशन इन्वेस्टमेंट्स, लो डिस्काउंट ब्रोकरेज लेके आ रहे हैं, ग्लोबल इन्वेस्टिंग लेके आ रहे हैं, ये सब तो था नहीं ना पहले जो हमने मनी में बनाया है. वो इसलिए नहीं था क्योंकि हम इस इंडस्ट्री से नहीं थे. सो यू डोंट नीड टू बी फ्रॉम द इंडस्ट्री एंड यू शुड नॉट बी आईडी अगर आपको उस इंडस्ट्री में बहुत चेंज लाना है और डिस्ट्रप्ट करना है. करेक्ट. एंड आई थिंक आजकल लोग बहुत सोचते हैं कि मैं इस इंडस्ट्री से उस इंडस्ट्री में स्विच मारूंगा तो मेरे साथ, मुझे नॉलेज नहीं है, बहुत सारी चीज़ें नहीं पता. बट यस, बीइंग अ लेमैन और एज एन यूज़र के एंड से देखें और हमें अगर कोई प्रॉब्लम दिखती है तो वी शुड डेफिनेटली सॉल्व इट. जैसे कुछ साल पहले की बात है, मैं यूएस स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने की सोच ही रहा था. बट देन अगेन कुछ मैंने प्लेटफॉर्म्स देखे थे जहाँ पे बहुत सारी एडिशनल फीस थी, जहाँ पे मुझे समझ नहीं आया. मैं इन्वेस्ट करूँ तो उसमें से ज़्यादा तो पैसे वही प्लेटफॉर्म चार्ज कर रहे थे. एंड नाउ आई थिंक आपके प्लेटफॉर्म से ये बहुत सिंप्लीफाई हुआ है कि अब क्रिप्टो से लेके इंडियन मार्केट और यूएस मार्केट एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे आ गया है, वेयर यू कैन बाय सेल क्रिप्टो आप बाकी जहाँ से भी खरीदा है क्रिप्टो आप ऐड कर सकते हो. बिकॉज अगर आप हमारा प्लेटफॉर्म देखोगे तो आप हमारे प्लेटफॉर्म में इन्वेस्ट कर सकते हो सारी एसेट क्लासेस. क्रिप्टो को हटा दो, मतलब अनरेगुलेटेड चीजें नहीं कर सकते आप. और फिर हमारी ऐप पे डैशबोर्ड है. डैशबोर्ड बेसिकली आपका प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है, आपकी फैमिली की बैलेंस शीट है, विच इज लाइक द पावर ऑफ आवर प्रोडक्ट. तो वहाँ पे आप सब कुछ अपना रियल एस्टेट डाल सकते हो, आप ऑटोमेटिकली आप अपने सारे फिक्स्ड इनकम एसेट्स डाल सकते हो, सब कुछ डाल सकते हो. आपको प्रॉफिट एंड लॉस और नेटवर्क ट्रैकिंग मिल जाती है वहाँ पे. ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपने लर्निंग जो आपने GoIBIBO से सीखी और आईएनडी मनी में इम्प्लीमेंट करी एंड दैट लिटरली हेल्प्ड यू ग्रोइंग आईएनडी मनी? सो इट्स अ pretty सिंपल. इसमें लर्निंग नहीं है, इसमें अंडरस्टैंडिंग ये प्रॉब्लम क्या है. तो सबसे पहले तो देखो, यू कैन नॉट बिल्ड अ बिजनेस की बेसिक डिमांड ना हो, बिकॉज बेसिक डिमांड क्रिएशन तो बहुत ही मुश्किल होती है. मतलब एक जरूरत तो होनी चाहिए मार्केट में. तो ये इनसाइट तो जैसे हम आपको क्लियर है कि इंडिया में इस वक्त इन्वेस्टमेंट इज अंडर पेनिट्रेटेड. खाली 2.5 से 3% पॉपुलेशन इन्वेस्ट कर, तो इट्स अंडर पेनिट्रेटेड. लेकिन जरूरत है ना. अब जरूरत है तो हमें समझना है कि अगर जरूरत है फिर भी क्या फ्रिक्शन है कि लोग इन्वेस्ट नहीं कर रहे. इसी तरह अगर आप GoIBIBO भी देखो, इंडिया में लोगों को होटल बुक करने की जरूरत थी और होटल क्यों नहीं बुक कर रहे थे वो ऑनलाइन. सेम प्रॉब्लम कि इंडिया में लोगों को पैसों को कंपाउंड करना है, अपने पैसे ग्रो करने हैं, अपनी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस चाहते हैं, बट क्यों नहीं कर रहे, राइट? तो सबसे पहले तो ये जो प्रॉब्लम है ये कॉमन है, राइट? तो इसी तरह जैसे हमने समझा कि अच्छा क्यों नहीं कर रहे, तो हमने एक कैटेगरी पकड़ी जैसे यूएस एक्विटीज, उसमें देखा क्यों नहीं कर रहे हैं, तो समझ आई कि वो इसीलिए नहीं कर रहे हैं बिकॉज अपने पैसे को रेमिट करना बहुत ज्यादा पेपर वर्क है, एक्सपेंसिव है, बड़ा मुश्किल है, अकाउंट्स खोलना बड़ा मुश्किल है, KYC प्रोसेस भी बड़ा मुश्किल है. हमने उस सबको कंप्लायंस एंड रेगुलेशन के अंडर
दौरे में रखते हुए लोगों को बोला अच्छा आप अपना एक डिजिटल बैंक इन मनी में खोलो और उसको यूज करो अपने पैसे को फॉरेन रेमिटेंस करने के लिए, और उसको हमने डिजिटल और फास्ट और ऑलमोस्ट फ्री बना दिया, और उससे कंज्यूमर्स को देन गेट एक्सेस टू बाइंग एप्पल, गूगल, फेसबुक, जो पहले नहीं कर सकते थे आसानी से। और जैसे इंडियन स्टॉक्स का देखो आप, बहुत सारे लोग स्टेन सिटर्स हैं, अब हम एक बहुत नई चीज लॉन्च कर रहे हैं जिसमें आप अपना छुट्टा स्मॉल चेंज इंडियन शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर पाओ, और खाली हम ही कर सकते हैं बिकॉज कंज्यूमर के पास डिजिटल बैंक भी है इन मनी पे और स्टॉक ब्रोकरेज अकाउंट भी है। तो वो ये सारा वो देखने हैं कि प्रॉब्लम क्या है, फ्रिक्शन क्यों है, क्यों नहीं एक यूजर इंडिया की ग्रोथ स्टोरी में पार्टिसिपेट कर पा रहा। वो प्रॉब्लम को मद्देनजर देखते हुए हम कह रहे हैं कि हमें सॉल्व करना है। अब अगर मैं वाईयू की स्टोरी में तो देखूं, प्रॉब्लम वहाँ पे ये थी कि लोग बुक करते थे होटल पहले, वाईयू से पहले मेक माई ट्रिप है, यात्रा है, ट्रिप है, वहाँ होटल बुक करते थे, बुक नाउ दबाते थे, पैसे देते थे, होटल पे जाते थे और होटल वाला बुकिंग कंफर्म नहीं करता था, बोलता था भाग जाए यहाँ से। तो बुकिंग रिलायबल नहीं होगी तो वो इंडस्ट्री बढ़ेगी नहीं, प्राइस भी ठीक नहीं उतर रही। तो वो प्रॉब्लम हमें समझ आई थी, ये हमें सॉल्व कर रहा है। उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया, हमने होटेलियर मैनेजमेंट सिस्टम बनाया। आप तो एक्स्ट्रानेट बनाया अपना विद गेमिफिकेशन, विद होटल क्यूएनए, होटल रिव्यू सिस्टम, जो कि काफी होटेलियर साइट से एंगेजमेंट आई। अगर होटेलियर साइट से एंगेजमेंट आई ना, होटेलियर की रैंकिंग भी उस पर डिपेंडेंट थी, और उसके वजह से कस्टमर को प्राइस ठीक मिली, फुलफिलमेंट ठीक मिली, तो इसीलिए होटल बिजनेस बढ़ा। सेम चीज हमने रेड पास में, फर्स्ट टिकटिंग में, फर्स्ट ऑपरेटर के साथ। तो सारा गेम है फर्स्ट प्रिंसिपल्स कि भाई प्रॉब्लम क्या है, मसला क्या है, राइट? लोगों को जरूरत तो है पर खरीद नहीं पा रहे, एंड दैट इज द कॉमन थीम, एंड यू वांट टू आल्सो रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ डूइंग ऑल ऑफ दिस, राइट? दैट्स द अदर थिंग, यू डोंट वांट टू मेक इट मोर एक्सपेंसिव ऑन द यूजर, यू वांट टू मेक इट लोअर कॉस्ट फॉर यू। द थिंग इज दैट कि प्रॉब्लम को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, कैसे सॉल्व कर सकते हैं, दैट्स द बिग थिंग। प्रॉब्लम समझो, सॉल्व करो, और आसान सी सोल्यूशन लोगों को विद वेरी गुड यूएक्स। एंड मुझे अभी भी याद है जब हम लोग 2016-2017 में एक्सनेट मैनेज करते थे, तब वहाँ पे कॉम्पिटिटर्स प्राइसिंग और कॉम्पिटिटर्स का रेटिंग्स रिव्यूज वाला सिस्टम होता था, वेयर जहाँ पे एक होटलियर दूसरे होटल को देखता था और वो उसके अकॉर्डिंग अपने प्राइजेस पुश करता था और उसी अकॉर्डिंग उसकी रैंकिंग जाती थी। सो इट लिटरली हिट्स हार्ड कि यार वो होटल भी आगे बढ़ना चाहता है, उसके पास नंबर ऑफ बुकिंग्स ग्रो होती थी। आई थिंक दैट्स द बेस्ट सॉल्यूशन आपने उस टाइम फाइंड आउट की। सो इट्स बीन 4 years to IND Money, and in terms of team, revenue, market cap, how big is IND Money today? We are a small team because I think financial technologies business can do a lot with automation and technology and do it yourself. तो इस वक्त हम about 300 लोग हैं, जिसमें से our biggest team obviously is technology, and then the second biggest team is customer service and operations. We raised our last round in 2022. We are valued at about 650 to 670 million money valuation. We have about 70 lakh users now on our application, and then these users are managing their money, investing in now Indian equities, investing in US equity, booking their deposit, and managing their net worth and managing their goals on that. So that means simply you are bringing financial literacy. आप बहुत easy बना रहे हो in terms of investment. कोई कस्टमर आए, सीखे और उसके बाद इन्वेस्टमेंट कर ले। Just because I think this is something जो स्कूल्स में उतना ज़्यादा नहीं सिखाया जाता। Schools में they should introduce 2 new courses, or actually they should do 3 things in schools. एक, they should make finance and make it simple. Like जैसे आप ABCD सिखाते हो, वैसे ही आपको फाइनेंस सिखाना चाहिए। और बहुत by the way बहुत सिंपल है। I'm not from this industry, but ये इंडस्ट्री जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्री थी वो जान के इसको मुश्किल बनाती थी ताकि there is a knowledge arbitrage, पैसे बना सके। But it is very very simple. So finance का एक कोर्स होना चाहिए हर स्कूल में, इनोवेशन का एक कोर्स होना चाहिए, और तीसरा एंटरप्रेन्योरशिप का होना चाहिए। ये 3 चीजें हमारे स्कूल्स में अब इंट्रोड्यूस हो जाए चाहिए। CBSE जैसे इंस्टीट्यूशन शुड मेक इट कंपल्सरी। तभी हमारा जो इंडिया है वो स्ट्रॉन्ग बनेगा, ज्यादा एंटरप्रेन्योर्स आएंगे, लाइक फ्रॉम एप्पल, गूगल से और US से जो आ रहे हैं। माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू यू थिंक, क्यों एक इन्वेस्टर को इंडियन मार्केट छोड़ के US मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए, एंड व्हाट्स द इंसेंटिव ऑफ इन्वेस्टिंग इन US मार्केट? So सबसे पहली चीज, IND मनी पे आप इंडियन मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हो, आप डिपॉजिट्स बुक कर सकते हो,
बैंक्स के साथ आप म्यूचुअल फंड्स खरीद सकते हो, आप यूएस स्टॉक्स और ग्लोबल इन्वेस्टिंग भी कर सकते हो। तो सबसे पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि छोड़ने की जरूरत नहीं है कि आप इंडियन मार्केट छोड़ के कहीं और इन्वेस्ट, आपको बेसिकली डाइवर्सिफाई करना है। एक सही है ना कि डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, सो यू हैव टू डाइवर्सिफाई। सो डाइवर्सिफिकेशन इज द वन मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, जिसमें आपके पास 100 रुपए हैं, आपने 80 रुपए डाले इंडियन मार्केट में, 10 से 15-20 रुपए आपने डाले ग्लोबल या यूएस मार्केट में, आपकी डाइवर्सिफाई, रिस्क भी डाइवर्सिफाई होती है, पोर्टफोलियो भी डाइवर्सिफाई। दैट इज द बिग advantage. Second is कि you also some benefit from the USD INR fluctuation. These are the two benefits. Then the tertiary benefit is, देखो आप इंडिया में हम लोग as customers, हम ये जो 5-7 कंपनीज हैं, इनकी प्रोडक्ट्स हम कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक है ना। एप्पल आईफोन खरीद रहे हैं, मैकबुक एयर खरीद रहे हैं, हम गूगल इज द मेन सर्च इंजन, गूगल के इतने सारे प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं। एज बिजनेसेस हम गूगल क्लाउड यूज करते हैं, हम Amazon यूज कर रहे हैं, Amazon क्लाउड यूज करते हैं, मेटा के हम व्हाट्सएप इज द मेन मैसेजिंग सिस्टम। तो फॉर्चुनेटली बोलो, अनफॉर्चुनेटली बोलो, कुछ भी आप ले सकते हो, बट रियलिटी तो देखो ये है कि ये अगर इंडिया का जो कंज्यूमर का जो टाइम शेयर है वो तो ये 5-7 कंपनी लेके जा रही है। तो अगर हम इतना एज कंज्यूमर्स हम टाइम ले रहे हैं तो हम इन कंपनीज को वैल्यूएबल बना रहे हैं। अगर हम इन कंपनीज को वैल्यूएबल बना रहे हैं, वी शुड आल्सो गिव अपॉर्चुनिटी फॉर अस, आवर इंडियन सिटीजंस, टू बी एबल टू गेट वैल्यू फ्रॉम दीज कंपनी, जो कि पहले पॉसिबल नहीं था, राइट। सो फ्रेंड्स, diversification into companies like these, or diversification in this market, is important, right? Because these companies are gaining strengths, essentially. They are gaining strength with now AI, with Bard, etc. coming in. And customers in India, we as Indians are consuming these companies. ऐसा तो है नहीं आपने MacBook Air फेंक के कुछ और यूज कर रहे हो या iPhone फेंक के कुछ और यूज कर रहे हो, और अगर आपने iPhone फेंक ही दिया तो आप Android सिस्टम कोई का फोन यूज कर रहे हो, राइट। सो दैट्स द रियलिटी। सो आई एम सेइंग ये कंपनीज का मार्केट कैप बढ़ रहा है, वैल्यू बढ़ रही है, तो वी वांट टू गिव इंडियंस एन अपॉर्चुनिटी टू पार्टिसिपेट इन दिस वैल्यू क्रिएशन आल्सो। मैं नहीं कह रहा कि पूरे 100 रुपए डाल, बट एटलीस्ट सम डाइवर्सिफिकेशन, राइट। एंड देन द अदर ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ इट इज के ओवर टाइम हाउ इट आल्सो हेल्प्स इज के ओवर टाइम एज द वैल्यू इंक्रीज, जैसे आपने अगर 100 रुपए डाले 10 साल पहले, तो आप और 100 रुपए डाले डॉलर में एक्सचेंज करके 10 साल पहले, राइट। तो आप उसको 10 साल बाद वो 100 रुपए 1000 रुपए बन के in dollar terms even higher, is foreign exchange also coming back to the country, right? So my view is that, firstly, to conclude, I'm not saying कि एक जगह सब कर दो। Global investing is basically diversification. So my next question is, recently government ने 20% TDS implement किया है, as you know. So do you think इससे abroad investments पे काफी impact पड़ेगा? What are your thoughts? Definitely amongst a certain younger early salary bracket users, वहाँ तो फर्क पड़ेगा बिल्कुल। Though just so that your viewers also understand, TCS का मतलब टैक्स नहीं है, TCS का मतलब एडवांस टैक्स है, जो कि आप एडजस्ट कर सकते हो। तो अगर आप जैसे 100 रुपए भेज रहे थे तो आपका 20 रुपए TCS कटेगा अब, और लेट से आपको 20 रुपए टैक्स देना था गवर्नमेंट को, तो आप वो 20 रुपए या तो देने की जरूरत नहीं है, और अगर आपने वो 20 रुपए पहले दे दिए और आपने कोई और टैक्स दे दिया तो आप 20 रुपए का रिफंड ले सकते हो, राइट। सबसे पहली बात। सो जो मुझे लगता है वो ये है कि एट अपर हायर इनकम ब्रैकेट फर्क नहीं पड़ेगा, एट स्लाइटली लोअर इनकम ब्रैकेट फर्क पड़ेगा, या बट at the same time, I would like to say that, I do not agree with this because it is shooting our own foot. यहाँ पे मैंने आपको जो एग्जांपल दिया था कि मैंने 100 रुपए 5 साल पहले डाले, वो 500 रुपए वापस हमारे देश में आ रहे हैं। It's true value, right? Because हर देश को 4x चाहिए ना वापस, right? It's a great way for the country to appreciate, right? एक रिटेल इन्वेस्टर है, राइट, वो 20% TDS दे रहा है, तो उसके लिए कितना वायबल होगा इन्वेस्ट करना? आई मीन इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी, सिंपली आई एम आस्किंग। 20% TDS नहीं है, 20% TCS है, पहली चीज। दूसरी चीज मैं ये बताना चाहूंगा कि वो 20% इन्वेस्टर के लिए कैश आउटफ्लो नहीं है। तो जैसे मैं आपको बताता हूँ कि आप जैसे इन्वेस्टर हो, आपने 2 लाख रुपए इन्वेस्ट किए हुए हैं कि इंडियन मार्केट में या कहीं पे, और आपको मुनाफा होता है 40,000, ठीक है। तो 40,000 का आपको मुनाफा हुआ और आपने शॉर्ट टर्म गेन्स हो गए आपके, तो आपको कितना टैक्स देना है 40,000 पे? 20% और 40,000 कितना होता है? 8,000 होता है। तो आपको 8,000 टैक्स देना है गवर्नमेंट को ऑन दैट कैपिटल गेन्स, ठीक है। और इसी तरह आपके और कोई इनकम सोर्सेज से या सैलरी इनकम सोर्सेज से आपको और लेट्स अज्यूम 50,000 और टैक्स देना है गवर्नमेंट, तो 50,000 वो टैक्स देना है, 8,000 ये टैक्स देना है। और अब आप
आपको अपने पैसे रेमिट करने हैं फॉर दिस यूज केस ऑफ इन्वेस्टिंग इन ग्लोबल एक्विटीज। आप कहते हो कि मेरे को 50,000 इन्वेस्ट करने हैं, 50,000 आपको अगर इन्वेस्ट करने हैं तो आपका 20% TCS कटेगा, विच इज अबाउट 10,000 रुपए। द एग्जाम्पल दैट आई गेव यू, उसमें 8,000 रुपए प्लस सम टैक्स दैट एन इंडिविजुअल ओज टू द गवर्नमेंट, वो उतना कम करके he will give to the government. So this is not a cash outflow for an end user. So it is not कि उसके profit and loss में impact कर। इसमें yes, there will be challenges of explaining UX में कैसे दिखाओगे, वो सब challenges आएंगे। Being a founder of I&D Money, what's your personal investment strategy? Do you invest in properties as well? No, so I don't like property as an asset class. I used to invest in property, and the reason I don't like to invest in property as an asset class is कि you're not able to sell it immediately. अगर आप बेचने जाते हो तब भी the headache to do the transaction is too much. There is too much of transactional overhead and too much of noise and too much of static between you and the seller or a buyer and the broker. And then also the dealings are not very clean. So I avoid property as an asset class. So what do you think, as you have 70 lakh people of, आपके पास database है, आपके पास 70 lakh people invest करते हैं आपके platform पे. What do you think, where do ultra rich people invest money? So ultra rich people, besides investing in the normal investment classes, like the way which we talked about, ultra rich people also invest in a lot of alternate asset classes. So they invest in private equity, they invest in venture funds, some of them also invest directly in startups, some of them also invest in starting up new businesses. So these are the asset classes which a lot of ultra rich people invest in. But all I can say is this, that even the ultra rich people, I'll be honest, and I don't want to offend anyone, even they are not evolved when it comes to finance, right? Because उनके सामने भी इतने सारे financial distributors खड़े हो जाते हैं कुछ AIFs बेचने के लिए with very high margins and commissions that even they get confused, right? At the end of the day, you just have very simple asset classes underlying, right? It's equity, and within equity there's public and private equity, there's debt. डेट के 2-3 शेड्स हो सकते हैं। अगर कोई डेट में कर रहा है इन्वेस्ट, इट हैज टू बी द मोस्ट सिक्योर। डेट में रिस्क लेने का कोई फायदा नहीं है। और अगर कोई एक्विटी भी कर रहा है, यू वांट टू आल्सो एलोकेट इन द राइट वे। यू कांट से कि मैं 90% प्राइवेट एक्विटी में करूंगा, 10% पब्लिक एक्विटी में। सो इन जनरल आई थिंक द अल्ट्रा हाई नेटवर्क, फर्स्टली दे विल डू अ लॉट ऑफ फैमिली मैनेजमेंट, लॉट ऑफ देम विल डू इट trusts and LLC structures, and they would include things like private equity, AIFs, etc. kind of asset classes. What do you think, what's the safest investment अगर हम ROI को भी ध्यान में रखें तो? So the question is, if you want to invest and your time horizon is very long, मतलब अगर आप कहते हो कि मेरा time horizon 10 साल है, then I still feel that one should participate in the India equity growth story. And Nifty 50 in my view is a very very good already index. But अगर आप कहते हो कि मेरे को I want it for the short term, then it's debt or even fixed deposits. अगर आप कहते हो मेरे को emergency money के लिए चाहिए, then it's fixed deposit. अगर आप कहते हो मेरे को शॉर्ट टर्म के लिए चाहिए, मेरे को 1 साल में, मेरे को 2 या 3 साल में मेरे को कुछ चीज़ खरीदनी है, या कि मेरे को डॉटर को या ब्रदर को बाहर भेजना है पढ़ने के लिए इन द नेक्स्ट 2 years टाइम, देन इट विल बी अ फिक्स्ड इनकम प्रोडक्ट लाइक कैट और fixed deposit, and that too very secure. So what do you think, how much money is enough money for you कि यार ठीक है, इतना बहुत more than sufficient है? People beyond a point of time, they will work for money, and it's a subjective thing, right? Like for someone, किसी के लिए तो 10,000 करोड़ भी कम है, किसी के लिए 10 करोड़ भी अच्छे हैं, right? But broadly I think after a point of time, whether वो 5 करोड़ है, 10 करोड़ है, 20, 50, 100 है, people work to create impact. They don't work for bread and butter, they work for creating कि यार थोड़ा in the world I want to make a difference. These guys are doing, Elon Musk, Facebook के founder, these guys are doing, इनके लिए I don't think पैसे उतने मैटर भी करते होंगे, just because they are working to make a impact, उनको changes लाने हैं। And I think Bill Gates भी अभी nowadays वो moreover इन सारी चीज़ों पे काम कर रहे हैं, कैसे simplify कर सकते हैं। Correct. Like, look, I think a lot of these guys, not even these guys, right? I mean, I think there are many entrepreneurs who have made it. Their driving forces, they are in fact, how do we solve problems? How do we solve, some people will say, how do I solve a problem in a setup? At a Bill Gates level, he'd say, how do I solve poverty problems? How do I solve malnourishment problems? Elon Musk will say, how do I solve space problems? How do I make man go to space, right? So, but at the end of the day, after a person has gone out of the need of bread and butter kind of a thing, then it's really about how do I solve problems in the world. And now those problem solutions could be at different scale. And I think money is the byproduct. फिर इतना बड़ा impact create करो तो ये सब तो आ ही जाता है। देखो सैलरी से वेल्थ नहीं बनती है, उनकी जो equity है, ESOPs है, वहीं से वेल्थ बनती है।
So सबसे पहले तो हर आदमी को ये कोशिश करनी चाहिए कि let's create enough value so that मैं जो अब अपनी अगली जर्नी में करूँ should be to create a difference in the world, should not be for my bread and butter. So we are coming to the last question. As a founder and entrepreneur in the fintech industry, what advice do you have for individuals who are looking to start their own ventures? Or let me answer the first question, right? Like, which is people who are wanting to start their own ventures. So there, what I would say is कि they need to answer a question to themselves. कि भाई मेरे को एक नया वेंचर शुरू करना है, मैं जो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँ, it should not be fashionable. जो मैं प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँ, वो असलियत में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है और मेरे पास क्षमता है and viability है to solve that problem. बहुत बारी क्या होता है, entrepreneurs बिजनेस शुरू करने की कोशिश करते हैं and trying to do it in a fashionable way कि मैं भी कर लेता हूँ. So they need to answer a simple question that what is the problem I'm solving and what is my winning edge to be able to solve it. Solve तो 1000 लोग भी try कर रहे हैं, right? Not just different, जबरदस्ती नहीं है different करने के लिए, but I'm saying कि भाई you know what gives me the right to win and what gives me the edge to solve it, right? मतलब मेरे पास क्या है additional to solve it. That's important. And then अगर इस जब आपका आंसर ऑन है उसके बाद lot of people सोचते रह जाते हैं, करते नहीं है. So people should get and do execute. Okay. Take action और फिर उसके बाद फेल हो रहे हो तो जल्दी हो जाओ, फिर कुछ और ट्राई करो, जल्दी करते जाओ. So that's on your first question कि क्या how should they think about it, right? और ज्यादा किताबें पढ़ने से कुछ नहीं होगा. Learning by doing is the best. Second question is how should they think about investment? They should create their goals. कि भाई मेरे को अगले 15 साल में मैं क्या चाहता हूँ, 2 साल में क्या चाहिए, 5 साल में क्या चाहिए, एक टाइमलाइन बनानी चाहिए. And they should set their goals and they should really get into a situation that financially people should become independent. सबसे ज़्यादा important है that people can only innovate if they become financially independent. They should make and then invest behind those goals and not just invest. Thank you so much, sir. This was a value-packed, power-packed show. बहुत अच्छा लगा, आपसे बहुत सारी चीज़ें सीखी and future में भी I'll be in touch with you और काफ़ी सारी चीज़ें सीखते रहूँगा मैं आपसे और I think audience को भी काफ़ी valuable चीज़ें सीखने को मिली होगी. And if you have any comments, do let us in the comment box below. We'll try to answer all of them.